हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का मॉडल फर्स्ट। यह मॉडल पेपर जो है 18 क्वेश्चनों का, ये थर्ड सेमेस्टर का हम बनाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 80 पैसा दिया है और ये रुपया में दिया है। दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी इकाई दोनों समान होनी चाहिए। जैसे पैसा है तो दूसरा वाला भी पैसा में होना चाहिए। अगर रुपया है तो दूसरा वाला भी रुपया होना चाहिए। तो यहाँ पैसे और रुपया दोनों अलग अलग दिया है। हम क्या करेंगे, रुपये को पैसे में चेंज कर देते हैं क्योंकि आसान है। 1 रुपये में 100 पैसा, तो 4 रुपये में कितना हो जाएगा? 4 गुणे 100, 400। ठीक है, अब क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो 80 पैसे का तो क्या करेंगे, 80 बटे में 400। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 8 एकम में 8, 8 पाँचे 40। तो देखिए पहले जो ऊपर रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसमें किस ऑप्शन में है? 1 संबंधे 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 1 संबंधे 5। अगला क्वेश्चन है 35 को यानी 35 को 3 संबंधे 4 अनुपात में क्या करना है? विभाजित करना है, यानी बांटना है। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग पहले अनुपातिक योग निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों अनुपातों का हम लोग क्या करते हैं? जोड़, है ना। तो 3 और 4 कितना हो गया? 3 अब प्लस 4 कितना हो गया? ये आपका 7 आया। अब देखना है कितना भाग देना है, पहले वाले को 3 हिस्सा देना है। कितने में से? 7 में से, क्योंकि टोटल हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। तो 7 हिस्से में तो 3 हिस्सा इसे देना है। तो कितने का? 35 रुपये का। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 35 गुणे 3 बटा में 7। 7 से कटा देंगे, 7 पचे 35। पहला हिस्सा आ गया 15। देख लीजिए ऑप्शन में पहला कितना है? 15 इसमें है, तो ये अब जाएगा 15। दूसरा हिस्सा निकालना होगा तो 35 में से 15 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 20, यानी कि आपका दूसरा हिस्सा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 81 की पावर 3/4 है। सबसे पहले देखना है यहाँ पे कि जो पावर लगी है वो किस में है? भिन्न के रूप में है। लेकिन हम 81 को ऐसे रूप में तोड़ेंगे जिससे क्या पावर क्या हो जाए? ऐसा 4 आ जाए, ताकि ये 4 से 4 कट जाए। क्यों? क्योंकि पावर का जब पावर के ऊपर पावर रहती है तो दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो हम लोग निकालते हैं 81 का 3 से डिवाइड कराना शुरू करते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से। 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 1 पर 3 27, फिर 3 से 3 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम में 3। कितनी बार आया? 1 2 3 4, यानी कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसकी पावर लगा देंगे क्या? 3/4। तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो दोनों आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4, 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। अब बचा 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9, 9 3 27। तो आंसर आ गया कितना? 27। ये आपका 100 नंबर सही हो जाएगा। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अभी हम लोग लघु उत्तरीय और अति लघु उसको भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 8 संबंधे 5। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये अनुपात के रूप में है, हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 8/5, क्योंकि अनुपात में जो है होता है उसको हम लोग अपान में भी लिख सकते हैं। पहले संख्या क्या है? 8 है, तो उसको अपान में 5 इजिकल टू बड़ी संख्या पूछा है कि बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या हमको मान लेते हैं कि x है, छोटी संख्या कितना है? 12.5 है। ठीक है, अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 गुणे x बराबर 12.5 गुणे 8। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं रह जाएगा, 5 अपान में आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 12.5 गुणे 8 बटा में 5, ये कटा देंगे आप 10, 5 से कटा देंगे 25 पाँचे 125, फिर 5 से 5 पचे 25, 5 दूनी 10, फिर 2 6 2 चौके 8, 5 चौका 20। आंसर कितना आ गया? 20, यानी कि हमारा आंसर हो गया 100 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें का 5वां। 4 समानुपाती पदों के मध्य पदों का गुणनखंड जो है वो 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरा पद बाह्य क्या होगा? तो देखिए समानुपात में हमेशा याद रखना है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। ठीक है,
तो देखिए मध्य पद क्या है, दोनों मान लेते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल बोला है कि इसमें से एक 3 है तो एक मान लेते हैं, दूसरा वाला x है। मध्य पदों का गुणनफल मान लेते हैं, गुणनफल है, ठीक है। तो गुणनफल ये हो गया कितना, 36, ये हो गया 36। x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 36 ये 3 अपन में आ जाएगा तो 36 यानी 36/3, 3 से घटा देंगे, 12 यहीं 36, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 12। यानी मध्य पदों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा 12 × 12, ठीक है। मतलब मध्य पदों का दिया ही है, बाह्य पदों का दूसरा वाला जो अंक होगा वो कितना होगा 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला 3 है और ये 12, क्योंकि दोनों आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए 12 × 3 = 36। तो इधर भी आ गया 36 और इधर भी आ गया, इधर भी आपका आ गया 36, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो आपका आंसर हो गया सही। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया 8:5। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आसान है एकदम। सबसे पहले 8/5 कर लेंगे बराबर, छोटी संख्या हमको नहीं, बड़ी संख्या नहीं पता है, छोटी संख्या दी हुई है कितना 30, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 30 = 5 × x। x की वैल्यू निकालनी है, 5 इधर आ जाएगा, तो 8 × 30/5, 5 × 30, 8 × 6 = 48। इसका आंसर कितना हो गया 48, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, करेक्ट ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया है 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन दिया है 960 घन सेंटीमीटर, तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताना है। सबसे पहले ये जो दिया है वो क्या है, एक्चुअल नंबर नहीं है, यानी कि रियल में नहीं है, ये क्या दिया है, सिर्फ अनुपात दिया है। सबसे पहले इसको रियल बनाते हैं, तो लेंथ मान लेते हैं 4x, ब्रेथ मान लेते हैं 5x और हाइट मान लेते हैं 6x। आयतन बराबर सूत्र होता है, किसी भी घनाभ के जो आयतन हो उसका सूत्र होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है 4x, 5x × 6x, कितना हो गया 5 का 20, 20 छके 120, ये x क्या हो गया घन हो गया, क्योंकि x 3 बार गुणा तो घन हो गया। अब दोनों जो ये भी आयतन है, ये भी आयतन दिया हुआ है पहले से, दोनों आयतन को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो 120 x की घन बराबर 960। अब यहाँ x क्यू यहीं रह जाएगा, 960 बटा में कितना आ जाएगा 120, घटा देंगे कितना आ गया 8। अब देखिए ये जो क्यूब है जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बना देगा उसको, इसको क्यूब के रूप में निकालना है, यानी 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे होगा देखिए, 8 का निकालेंगे 2, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी का 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, इसमें 3 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया 2। लेकिन हमसे क्या पूछा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताना है। अब इसमें गुणा करा देंगे, लेंथ कितनी हो जाएगी 4 × 2 8, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5 × 2 10, और हाइट कितनी हो जाएगी 6 × 2 12, यानी कि हमारा आंसर आ गया 8, 10, 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 16 और 36 का मध्यानुपाती निकालना है। देखिए मध्यानुपाती मतलब यही बताए थे अभी कि बाह्य का गुणनफल बराबर मध्य का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है बराबर होता है मध्य का गुणनफल, ठीक है। तो मान लेते हैं बाह्य का गुणनफल दोनों दिया है, ये मध्यानुपाती दोनों हैं, मैंने मध्यानुपाती हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं x × x, ये दोनों अगर मध्य के हो गए तो बाहर वाले 36 × ये होंगे। अब देखिए x का स्क्वायर करा देंगे तो कितना हो जाएगा x² बराबर, यहाँ रख देते 16 × 36, लेकिन यहाँ x² है, स्क्वायर को जब दूसरी तरफ लाएंगे तो अंडर रूट बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, यानी करनी में 16 × 36 बराबर, देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 4 चौका 24, आंसर क्या हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा मध्यानुपाती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 35 को 3/4 के रूप में विभाजित करना है। सेम वही क्वेश्चन है एक तरफ से, तो 35 गुणे, अब दोनों अनुपात का जोड़ देंगे, 3 और 4 कितना हो गया 7, हमेशा टोटल वाला नीचे, पहला है 3, 7 से 7 5 35, 5 15, पहला हो गया। दूसरा फिर वही 35 रुपया, लेकिन अब इस पर 4 हिस्सा देना है, तो 4 टोटल कितने में से 7 में से, तो 7 5
35, पंचों का 20, यानी कि ये हो गया 20। यानी हमको जो मिला संख्या वो क्या हो गया 15 और 20, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा 1050 रुपये का 2% की दर से 6 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। सबसे पहले मिश्रधन निकालने से पहले हमको ब्याज चाहिए, तो हमको प्रिंसिपल दिया हुआ 1050, रेट दिया हुआ है 2%, टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष। ठीक है, तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के साधारण ब्याज फार्मूला होता है P/R/T। लसक ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। मूलधन कितना दिया 1050, दर कितना दिया 2%, समय कितना दिया है 6 बटा में 100। 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 2 का में 2, 2 5 10, 5 से कटे 5 का में 5, 5 दूनी 10 और 5 का में 5, 6 का में 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 126 रुपया। ये क्या है ब्याज। लेकिन मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1050 अब प्लस 126, जोड़ दीजिए 0 6 5 2 7 0 और ये हो गया 1, यानी 1076 रुपये के आगे इसका मिश्रधन। ये चैप्टर साधारण ब्याज हमारे अब पढ़ाए हैं अभी शुरू में, आप लोग जो नहीं देखे होंगे आप लोग जाकर देख लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सारे वीडियोज़ आपको पेपर तक कैसे ही मॉडल देते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब आते हैं 11 पे। अगला क्वेश्चन है कि कितने धन का मिश्रधन, यानी कि वह कौन सा धन होगा जिसका मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाएगा। यानी हमें पता करना है वो धन यानी मूलधन। तो सबसे पहले फार्मूला जो होता है मूलधन का, अगर जब मिश्रधन दिया हो तो फार्मूला होता है मिश्रधन गुणे 100 बटा में समय प्लस दर और यहाँ पे प्लस 100। ठीक है, तो देखिए मिश्रधन हमको पता है 575 रुपया गुणे 100 बटे में, अब देखिए समय प्लस दर, समय कितना दिया है 3 और दर कितना दिया है 5, तो क्या करेंगे 3 गुणे 5 अब प्लस में ये हो गया 100, ये गुणा है। ठीक है, तो क्या हो गया 575 गुणे 100 बटा में, देखिए 5 3 15 और 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115, और 115 से ये कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, कटा के देख लीजिए। और 5 का 5 में 100 में गुणा कर देंगे तो 500, यानी कि वह धन कौन सा था 500 रुपया था, जो बाद में कितना हो गया था 575 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में। ठीक है, तो वह धन हमारा कितना आ गया 500 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन है 3,12,15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले 3 संबंध 12 फिर समानुपात ये 15 संबंध x। अब ये क्या है बाह्य पद है और ये क्या है मध्य पद है, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो हमें क्या करना है 3 गुणे x बराबर 12 गुणे 15, x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 × 15 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 से कटा देंगे कितना हो जाएगा 5, 12 5 60, यानी कि हमारा आ गया 60। मुझे चतुर्थ अनुपाती जो होगा क्या होगा 60 होगा। अगला क्वेश्चन है कि x² + 8x + 17 में x + 3 का भाग देकर भागफल क्या ज्ञात कीजिए तथा शेषफल भी बताना है हमें। तो देखना है x + 3 से हमें भाग लगाना है कितने में x² + 8x + 17। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x का सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम लोग गुणा कराएंगे तो उसमें से हम दोनों में कराना पड़ेगा, जो भी नंबर हम लेंगे उसका गुणा किस में कराना पड़ेगा दोनों में। तो x का गुणा कराएंगे तो सबसे पहले x का कराएंगे, तो देखो x में कराएंगे तो बनेगा x², फिर x का 3 में कराएंगे तो प्लस बनेगा 3x। ठीक है, और माइनस करते समय ध्यान रखिएगा कि जो भी नीचे होगा उसका साइन हमेशा बदल जाता है। ठीक है, तो ये प्लस था, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस दोनों सेम है तो ये कट के 0 हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस है ये प्लस है, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5x। ठीक है, अब प्लस ये कितना है 17 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5x से 5x बनाने के लिए हम x में किससे गुणा करेंगे 5 से, तो प्लस 5 से, क्योंकि प्लस में है तो 5 से 5 के x में करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस फिर 5 का x 3 में करेंगे तो 5 3 15। तो देखिए 5 यहाँ साइन चेंज हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों आपस में कट गए फिर से। अब यहाँ से 17 में से 15 गया 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 2। ये हो गया ये शेषफल
ठीक है, ये शेषफल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। ठीक है, तो ये भागफल हो गया और ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 और 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का मतलब एक तरह से औसत ही होता है, यानी कि औसत हम क्या करते हैं, सभी आइटम का योग, यानी सभी जितने भी दिए गए हैं सबका योग, और बटे में जितनी संख्याएं हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे तो 56 + 42 + 40 + 38 + 52 + 48 फिर +45 फिर 45 फिर +44 फिर 40, इनका जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 450, यानी 450 आएगा। संख्या देख लें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं 10। यानी कि हमारा माध्य होता है, माध्य का फार्मूला होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये सम ऑफ नंबर अपन में ये टोटल नंबर जो हो गया। तो ये देखिए सम कितना है 450, संख्या कितनी है 10, भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 45, यानी इसका माध्य क्या आ गया 45। माध्य मतलब हो गया एक तरह से औसत। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 148, 152, 153, 145, 143 और 152, 55 का माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमेशा याद रखना है, पहले डिसेंडिंग या असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जितने भी नंबर्स हैं उसको क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। सबसे पहले हम इसको सजा लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में यही, या असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा देख लेते हैं, इसमें कौन सा है 143, उसके बाद कौन है, इसके बाद है 145, उसके बाद क्या है 148, उसके बाद क्या है 151, फिर 152, फिर 153, फिर 155। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो माध्यिका मतलब होता है जो सबसे बीच में है। देखिए इधर से 3 निकाल दीजिए, इधर से 3 निकाल दीजिए, बीच में क्या बचा, ये हो गया 151, यानी कि हमारा माध्यिका जो हो गई, माध्यिका मतलब बीच में जो माध्यिका है वो हमारी क्या हो गई 151, आंसर हो गया। ठीक है, अभी जब सम संख्याएं आ जाएंगी तो उसके लिए अलग से फार्मूला बता देंगे अगले वीडियो में। तब तक ये देखिए अगला क्वेश्चन। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया 48 वर्ग मीटर, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो उस कमरे का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कमरे का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि हमको लंबाई और चौड़ाई दे दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ, यानी हाइट दिया हुआ है कितना, 5 मीटर का। ठीक है, अब यहाँ पे आयतन निकालना है हमें, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई का दे दिया फार्मूला, गुणा दोनों कितना दे दिए 48, गुणे हाइट कितना दिया है 5, गुणा करा देंगे 8 5 40 का 0 हासिल 4 और 5 चौक का 20 और 20 4 24, यानी इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको फार्मूला लगाना होगा त्रिज्या, त्रिज्या हमको डिनोट करनी है आर से, लेकिन किसका दिखाना है, पहले शंकु तथा बेलन। तो पहले शंकु का फार्मूला लिखते हैं। शंकु का आयतन जो होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और किसका, बेलन का। अनुपात बोला है तो अनुपात बटा में हो जाएगा। अब बेलन का क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये अपान के ऊपर अपान है तो 3 नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपान में पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया, बचा ऊपर क्या 1:3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:3। अगला क्वेश्चन है कि 9a² - 24a + 8a² का मान ये भाग देकर बताइए। चलिए क्वेश्चन ये है 3a से भाग लगाना है किसमें, 9a² - 24a + 18a²। सबसे पहले 3 का गुणा कराएंगे किसे 3a से, तो देखिए 3a से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, a का गुणा स्क्वायर, ये हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ऊपर से आया -24a, गुणा कराएंगे किससे -8 से, 8 3 का 24 है, माइनस माइनस ये हो गया
माइनस में, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ऊपर से आया 18a²। अब किसे करा देंगे प्लस में, तो प्लस 3a से करा देंगे, 3a से कराएंगे, सॉरी 6a से करा देंगे, 6 से, क्योंकि 6 3 जा 18 यानी 36 18, और ए का ए में करा देंगे तो a²। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, कट के आ गया 0, यानी हमारा भागफल क्या आ गया 3a - 8 + 6a, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे मॉडल और सारे आएंगे, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, क्योंकि ऐसे ही मैथ के पेपर जो होंगे वो लगभग सेम आएंगे ऐसे ही। समान राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है ना। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास है 1 संबंधित 2, 1 संबंधित 2, ये समानुपात का चिन्ह हो गया, और ये 4 संबंधित 8। तो मध्य पद क्या बोलते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं मध्य पद। क्या बोलेंगे इसको, मध्य पद। ठीक है, और ये जो दोनों है वो इसको बोलेंगे हम लोग बाह्य पद। ठीक है, ये हो गए बाह्य पद, यानी दोनों तरफ के जो भी है बाह्य पद। हमेशा याद रखना है जब मध्य पद का गुणा कराएं हम, मध्य पद का गुणनफल है ना, मध्य पद का गुणनफल जो होगा, जैसे 2 × 4 कितना होगा 8। फिर अगला हम कराएं बाह्य पद का गुणनफल। ठीक है, ये हो गया 8 × 1, ये भी क्या आ रहा है 8। यानी कहने का मतलब है कि दोनों आपस में क्या आ रहा है बराबर, यानी कि समानुपात में ध्यान देना है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आगे समझ में आ गया जैसे मैं यहाँ पे था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे देखिए। ये क्वेश्चन दिया है कि 3, 9, 9 फिर 27 ये समानुपात है या नहीं, इसको चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले बाह्य पद ये रखेंगे, इसको 3 संबंधित 9, फिर समानुपात 9 संबंधित 27। बाह्य पद कौन है, ये दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा 27 × 3 क्या हो गया 81। मध्य पद क्या हो गया 9 × 9 यानी 9 × 9 क्या हो रहा है 81। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह समानुपात में है, समानुपात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 30 संबंधित 45 समानुपात 16 संबंधित x, यानी यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि दोनों बाह्य पदों का गुणा और दोनों मध्य पदों का गुणा आपस में बराबर होता है। तो हम लोग किसका गुणा कराएंगे, 30 का गुणा x के साथ कराएंगे, तो लिखेंगे 30 × x बराबर, अब यहाँ कराएंगे 45 × 16, ये हो गया 45 × 16। x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहीं रहने देंगे, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो 45 × 16/30। ठीक है, अब इस कटा सकते हैं 5 से, 5 × 9 45, 5 × 6 30, फिर यहाँ पे 2 × 3 6, 2 × 8 16, फिर 3 × 3 और 3 × 3 9, 8 × 3 24। आंसर कितना आ गया 24। ठीक है, अब यहाँ रख के चेक भी कर सकते हैं, 30 × 24 और 45 × 16। तो देखिए 24 का 0 में करेंगे तो 24 0 0, 24 3 72 हो गया 720, 16 5 80, 80 का 0 हासिल 8, 16 चौका 64, 64 और 8 4 12 72। दोनों का वैल्यू क्या आ गया समान आ गया 72, यानी कि हमारा जो समानुपात आया है, x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 5/3। यदि पार्क की लंबाई 95 मीटर है तो उस पार्क की क्या है चौड़ाई याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया हुआ है 5/3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि पार्क की जो चौड़ाई है, पार्क की चौड़ाई जो है वो क्या है x है। ठीक है, तो अब पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों को एक साथ रखेंगे तो लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए पार्क की लंबाई कितनी है पहले 95 संबंध है, इसका अनुपात किसके साथ x का, फिर समानुपात 5/3।
ठीक है। तो बाह्य पदों का गुणनफल 95 गुणे 3 बराबर मध्य पदों का गुणनफल 5 गुणे x। ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं रह जाएगा, 5 कहाँ जाएगा अपान में, तो हो जाएगा 95 गुणे 3 बटा में 5 इजकल टू x। 5 से कटा देंगे 19 बचे 95 और 19 दिया 57, यानी कि आंसर आ गया 57 मीटर। चेक करना होगा तो क्या रखेंगे 95 गुणे 3 करा लेंगे और फिर 57 गुणे 5, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए 4 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समानुपात पदों में x का मान ज्ञात करना है। ये 4 कंडीशन बन सकता है, चारों कंडीशन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, x संबंध 10, फिर समानुपात 20 संबंध 40। तो ये बाह्य पद कौन कौन से हैं, ये हो गए 40 और x। तो बाह्य पदों का आपस में गुणा कराएंगे, x गुणे 40 बराबर, और ये मध्य पदों का आपस में गुणा कराएंगे तो 10 गुणे 20। ठीक है। अब x के वैल्यू निकालने हैं तो x यहीं रह जाएगा और 40 अपान में चला जाएगा, क्योंकि जो भी गुणा रहता है बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो अपना साइन बदल देता है। तो हो जाएगा x बराबर 10 गुणे 20 बटा में 40। 20 से कम है 20, 20 दूनी 40, फिर 2 5 10, x का मान क्या आ गया 5। दूसरा है 16 संबंध 8, फिर समानुपात 8 संबंध x। बाह्य पदों का आपस में गुणा, 16 गुणे x बराबर 8 गुणे 8, x फिर 8 गुणे 8 बराबर 16। अब ये 8 से कटा देंगे, 8 कम है 8, 8 दूनी 16, फिर 2 कम है 2, 2 चौके 8, कितना आ गया 4, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 4। अगला क्वेश्चन है 30 संबंध 120 समानुपात x संबंध 300। तो बाह्य पदों का आपस में गुणा, मध्य पदों का आपस में गुणा, तो हो गया 30 गुणे 300 बराबर 120 गुणे x। ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो यही रह जाएगा, या अपान में आएगा, तो 30 गुणे 300 बटा में 120। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 एकम में 3, 3 चौका 12, 4 से कटा दे, 4 एकम में 4, 4 7 28, इसमें कितना बचा 2 बचा, 2 इसमें आ गया तो 20 हो गया, तो 4 ही 5 20, कितना आ गया 75, यानी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 75। अगला है 2.5 संबंध x, फिर समानुपात 1.25 संबंध 2.5। तो बाह्य पदों का आपस में गुणा और मध्य पदों का आपस में गुणा, तो 2.5 गुणे 2.5 बराबर x गुणे 1.25। ठीक है। तो 2.5 गुणे 2.5 अपान में क्या आएगा 1.25, फिर बराबर x। अब यहाँ देखिए इस दशमलव को हटाएंगे, है ना, तो ये ऊपर 10 जाएगा, क्योंकि नीचे से हटता है तो ऊपर जाता है 100 जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, 1 अंक है तो 1 जीरो, 1 अंक है तो 1 जीरो, 0 0 0 0, ये कट गया, देखिए ये हट गया, 25 से कम 25, 25 5 होता है 125, फिर 5 कम है 5, 5 5 25, तो आ गया आंसर 5। ठीक है। अब सभी का आंसर चेक करना हो तो हम लोग इसका करेंगे, गुणा कराएंगे यहाँ पे। ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना आया था, x की वैल्यू 5, तो देखिए 40 गुणे 5 बराबर कितना होता है 200। अब 20 गुणे 10 कितना रहा 200, ये आ गया समानुपात। इसमें देखिए 16 गुणे 4 बाह्य पद का और ये मध्य पद का 8 गुणे 8, तो 16 चौका 64 और 8 छठाई 64 बराबर आ गया। इसमें देखिए 30 गुणे 300 कितना होगा, 3 3 का 9 और 1 2 3, 3 जीरो लग जाएंगे, 120 गुणे 75। ठीक है। तो 75 जीरो 0 कितना हो गया, फिर 75 दूनी 150 का 0 हासिल 15, 15 का मैं 75 है 75 और 15 हो गया 90, ये देखिए बराबर आ गया। अगला इसमें देख लेते हैं 2.5 इंटू 2.5 कितना होगा, 25 का 25 से कराते हैं तो 625, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक है तो 6.25। उसी तरह 1.25
क्या कराएंगे 5 से। देखिए 5 5 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 1 में 5 1 6, ये हो गया 625। 2 अंक पे लगा देंगे तो आंसर आ गया ये। यानी कि हमारा सारा समानुपात क्या है, ये बराबर आया है। ठीक है, यहाँ से आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसे पता चल जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत है या सही है। ठीक है, तो चारों का हमने निकाल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 2 संबंधी 3, कुल विद्यार्थी कितने हैं 1500, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखते हैं, जब दोनों का अनुपात दिया हो तो हम लोग अनुपातिक योग निकालते हैं। ठीक है, अनुपातिक योग यानी कि दो अनुपात दिया 2 संबंधी 3, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। यहाँ पे देखिए 2 हो 3 हो 4 हो, कोई भी अनुपात हो, कितने भी, सभी का अनुपातिक योग निकालते हैं तो कितना हो गया 5। कुल विद्यार्थी कितने हैं 1500। हमें किसका निकालना है, लड़कों का पहले। तो लड़कों का अनुपात है यानी कि टोटल कितना है 5, 5 में से लड़के कितने हैं 2, क्योंकि टोटल भाग जो है कितने में है 5, 5 में से कितने बच्चे हैं 2, 2 लड़के हैं, इंटू टोटल कितना है 1500, तो 1500 में भाग लगा देंगे। 15 का 5 1 में 5, 5 15 डबल 0, 3 दूनी 6, यानी कि 600 क्या हो गए लड़के। लड़कियों का निकालना है तो दो तरह से निकाल सकते हैं, कुल संख्या में से माइनस कर सकते हैं लड़कों की संख्या, कितना हो जाएगा 1500 माइनस 600 आ गया 900। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो लड़कियां कितनी हैं 3 और टोटल कितना है 5, इतना 1500, 5 3 15, 3 3 का 9, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 900। तो आप लड़कों की चाहे लड़कियों की दोनों की संख्या आप बता सकते हैं कि 900 900 आया हुआ है। ऐसे आज तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है पहला है अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, यानी ये पहला चैप्टर है थर्ड सेमेस्टर का। तो सबसे पहले अनुपात के बारे में समझते हैं। तो अनुपात के संबंध में कुछ आवश्यक बातें जो हैं वो सबको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, सबसे पहला होगा कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है ना, जैसे मीटर सेंटीमीटर ये सब लंबाई के हो जाते हैं, क्षेत्रफल के हो जाते हैं, मीटर वर्ग है ना, वर्ग मीटर स्क्वायर, तो ये सब जो इसकी मात्रक होती है वो कोई नहीं होता है। ठीक है, अनुपात बिना मात्रक के होता है। दूसरा है कि अनुपात केवल 2 सजातीय राशियों के परिणामों में होता है, यानी कि जो सजापद होंगे यानी जो राशि होगी जिसका हम लोग निकालेंगे अनुपात, वो क्या होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तीसरा है कि अनुपात के दोनों पदों में से एक ही संख्या से गुणा करने या भाग देने से अनुपात के मान में कोई अंतर नहीं आता है। यानी कि अगर कोई हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल अनुपात दिया हुआ है 12:16, ठीक है, ये किसका साइन है, अनुपात का। तो अगर हम इस संख्या में 4 से भाग करते दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो 4 3 12 और 4 चौका 16, यानी कि इसके जो मान है ये 3/3 संबंधी 4, इस पर कोई अंतर नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 12 और 16 अगर हम इसका फिर 4 गुना कर दें तो यही आ जाएगा समान पद, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो कभी भी अगर हम दोनों पदों में भाग या गुणा करते हैं तो क्या होना चाहिए, कोई अंतर नहीं आता है। अगर अंतर आ रहा है यानी क्वेश्चन गलत है कहीं। चौथा नंबर है अनुपात निकालने के लिए अनुपातिक पदों को एक ही इकाई में बदलना आवश्यक है ना। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कह दे कि 2 मीटर का 100 सेंटीमीटर से अनुपात बताइए, अनुपात, ठीक है, अनुपात बताएं, तो हमेशा याद रखना है कि दोनों यूनिट जो है ये है मीटर और ये है सेंटीमीटर, है ना। तो यो यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलें या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, तभी जाके हम अनुपात निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 100 यानी कि 200, यानी कि अब ये हो गया 200 सेंटीमीटर। और का बोला है 100 से जहाँ से लगा होगा वो नीचे हमेशा जाएगा, तो ये नीचे
कटा देंगे, एक बार में ये 2 बार में, तो रेशियो अनुपात क्या बन गया 2:1। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखना है जो अनुपातिक पद है उसका इकाई क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, उसको बदल लेंगे। अगला समानुपात। अनुपात की बात हो गई, अब आते हैं समानुपात पे। समानुपात, जब दो अनुपात समान हो तो उनसे समानुपात यानी सम प्लस अनुपात बनता है। समानुपात का जो चिन्ह होगा ऐसे लगा होगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2:4 संबंध है 4:8। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दो पदों को, इन पदों को बोलते हैं बाह्य पद। क्या बोलते हैं, बाह्य पद। इन दोनों को बोलते हैं मध्य पद। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य पद। ठीक है, तो हमेशा बाह्य पदों का आपस में गुणा और मध्य पदों का आपस में गुणा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तब जाके हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, समानुपात। ये चिन्ह लगा होगा समानुपात का, ये आपस में क्या है, समानुपात है। ठीक है, अब आते हैं अनुलोम। क्या आता है, अनुलोम समानुपात। इसमें क्या कह रहा है कि जब दो राशियां इस प्रकार से हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में वृद्धि हो जाए, अथवा एक के घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में कमी हो जाए, तो इस राशियों को हम लोग अनुलोमानुपाती कहते हैं या अनुलोम समानुपात कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर देखिए, अगर ये कह रहा है यहाँ पे कि पुस्तक है, उस पुस्तक की संख्या जो है 1, तो उसका प्राइस कितना है 6 रुपया, यानी एक पुस्तक का दाम 6 रुपया हो गया। तो देखिए पुस्तक जैसे बढ़ा 2 गुना हुआ, 2 हुआ, तो मूल्य पे क्या हो गया 2 गुना, यानी कि दोनों जो है एक ही दिशा में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कौन सा अनुपात हो जाएगा, ये अनुलोम समानुपात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब राशि दोनों की दोनों एक साथ बढ़े और एक साथ घटे तो हम लोग कौन सा बोलेंगे, अनुलोम समानुपात। ठीक है, चलिए अगला, अब आते हैं प्रतिलोम समानुपात। देखिए, जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हो कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम यानी उल्टा अनुपात में बदलती हो, तो ये राशियां प्रतिलोमानुपात, यानी कि एक बढ़े तो एक घटे, है ना। जैसे चाल देखिए, चाल कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय कितना ले रहा है 7 मीटर, 7 घंटे का। तो अब चाल कितना हो जाएगा, जबकि वो समय लेगा 5। तो हमेशा याद रखना है कि समय और चाल में विपरीत संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। क्योंकि अगर चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, अगर समय बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि दोनों आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करना है 2 का 4 से, यानी कि 2 का किससे बोला 4 से, तो से किसके साथ लगा 4 का, तो ये जाएगा नीचे। इसको हम लोग अपान में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब जैसे लिखा है 2 संबंध 4, तो हम लोग इसको 2/4 भी कर लिख सकते हैं। तो ये कटाएंगे, सरलतम रूप बोला है सबसे छोटा रूप, तो 2 एकम में 2, 2 दूनी का 4, यानी इसका अनुपात क्या है, जो पहले है वो पहले रहेगा, ऊपर है तो 1 संबंध 2, इसका अनुपात क्या आ गया 1 संबंध 2। अगला है कि 15 का 3 से, 15 का किससे 3 से, 3 कहाँ जाएगा नीचे, 3 एकम में 3, 3 5 15, तो इसका अनुपात क्या बनेगा 5 संबंध 1। ठीक है, अगला 50 पैसे का 3 रुपये से। अब देखिए यहाँ पे दोनों की जो इकाई है ये देखिए, इसकी मात्रक है पैसे में, इसका क्या है रुपए में, तो ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग, या तो पैसे को रुपए में चेंज करेंगे या रुपीज़ को पैसे में चेंज करेंगे। तो सबसे आसान है रुपीज़ को पैसे में, तो 50 पैसा इसे रहने देते हैं। ठीक है, और 3 रुपया, यानी कि हमको पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तो 3 रुपीज़ में कितना हो जाएगा 3 गुणे 100, कितना हो जाएगा 300 पैसे। तो हम लोग इसका निकालेंगे संबंध 300। ठीक है, तो कौन पहले है, से है, तो नीचे जाएगा 300, है ना। अब 50 कहाँ रहेगा ऊपर, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम में 5, 5 6 30, यानी कि अनुपात बन गया 1 संबंध 6 का, तो ये हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5 संबंध 4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई दी हुई है 15 मीटर तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो लेंथ और ब्रेथ का जो है अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है कितना, 5:4। ये तो अनुपात में है। सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या बनाते हैं इसको, तो इसको मान लेंगे 5x और ब्रेथ को मान लेंगे 4x। अभी यहाँ पे क्या बन गई, एक पूर्ण संख्या बन गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, लंबाई जो है वो कितना है 15 मीटर, और यहाँ दिया है एक्चुअल में 5, कितना दिया हुआ है 5, और इसका वास्तविक जो माप दिया है 15। तो ये दोनों आपस में रख देंगे बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या है आपस में लंबाई ही है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना, 15/5 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि लंबाई जो निकल गई, x लगा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है 3 मीटर, लंबाई कितना था 5 है ना, 5x, तो x की वैल्यू जगह पर रख देंगे 3, तो 5 3 15 मीटर, यानी उसकी लंबाई कितनी आ गई 15 मीटर। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी दी हुई है 4x, यानी कि 4 इंटू, अब x की वैल्यू हमने क्या निकाला है 3, तो 4 × 3 कितना हो गया 12 मीटर, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 12 मीटर, और इसकी लंबाई हो गई 15 मीटर, चौड़ाई हो गई 12 मीटर। तो आगे समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 6, 18, x, 15 ये क्या है, सब समानुपात में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 = 18 समानुपात का चिन्ह हो गया, ये x हो गया और ये 15। अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि जो बाह्य होता है वो आपस में गुणा करा जाता है, और ये जो मध्य होता है वो आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 18 × x बराबर 15 × 6, x यहीं रह जाएगा, 18 कहाँ जाएगा नीचे, तो 15 × 6 बटा में, क्योंकि ये क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, 6 × 6 6 × 3 18, 3 से 3 × 5 15, यानी कि x की जगह पे क्या होगा 5, है ना। अगर आंसर चेक करना है तो देखिए, x की अगर 5 रखते हैं तो 15 × 6 = 90, ठीक है, और 18 × 5 = 90, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 90, तो इसीलिए ये हमारा आंसर क्या हो गया, सही है। ठीक है, ऐसे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो किया है वो क्वेश्चन सही है या का। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप पहले से पढ़ी है वीडियो, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, 500 रुपये के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है ना। साधारण ब्याज बताना है हमें, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक है, जो पैसा उधार लेता है वो क्या कहलाता है मूलधन, तो मूलधन कितना है 500 रुपया, दर क्या है 4% इंटू समय कितने साल के लिए है 2 साल के लिए, और 100 से भाग, कट गया 5 का 20, 20 दूनी 40, यानी कि हो गया 40 रुपया आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। सिर्फ इसमें क्या पूछा है साधारण ब्याज, हम लोग निकालते हैं साधारण ब्याज। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे मिश्रधन में पूछेगा, तो मिश्रधन का फार्मूला जो होता है उसको भी देख लीजिए यहीं पे। अगर मान लीजिए मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मूलधन कितना है 500 रुपया प्लस ब्याज कितना है 40 रुपया, दोनों को जोड़ दीजिए आप क्या हो जाएगा 540 रुपया। यानी कि ये मिश्रधन जो होता है वो पैसा वापस किया जाता है जब, तो मूलधन के साथ में जो ब्याज पैसा दिया जाता है उन दोनों का सम जो होता है वो क्या कहलाता है मिश्रधन। ये हो गया 540। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये के लिए 4% है ना, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, लिखते हैं मूलधन को हम लोग पी से दिखाएंगे, तो पी लिखेंगे पी बराबर 10,000 रुपया, दर यानी आर इजकल टू हो गया 4%, और टी समय ये कितना हो गया 2 वर्ष 6 माह। तो यहाँ पे साल और महीना दोनों दे दिया है, तो हम क्या करेंगे पहले
माह को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे, तो 6 का में 6, 6 दूनी 12, यानी हो गया 2 + 1/2। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, तो 2 से 1/2, यानी कि ये आ गया इतना वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला लगाते हैं ब्याज का, यानी SI। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है शॉर्ट फॉर्म में SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, P × R × T/100। P कितना है 10,000 रुपया, इंटू R कितना है 4%, और टाइम देखिए 2 दूनी का 4 और 4 एकम 5, यानी कि हो गया 5 और 100, और ये बटा 2 जो है वो जब बटा के ऊपर बटा रहता है तो नीचे चलाता है, तो ये नीचे 2 आ गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 बार में 2 दूनी का 4 हो गया, 5 दूनी 10, और 10 में जब 100 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी 1000 रुपये क्या हो गया, तो SI आ गया। तो हमने निकाला था मिश्रधन निकालने के लिए बोला है, तो मिश्रधन को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। तो A बराबर P + SI, यानी प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपया, प्लस 1,000 रुपया SI आ गया, तो आपका हो गया 11,000 रुपया पूरा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे अब चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपया है, तो मूलधन बताइए। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो सबसे पहले मूलधन का फार्मूला लगाते हैं। जब मिश्रधन दिया हो तो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुणे 100 बटे में समय इंटू दर। ठीक है, अब प्लस 100। तो देखिए मिश्रधन कितना दिया है 560 गुणे 100 बटा में समय कितना है 2 वर्ष, और दर कितना है 6, 2 गुणे 6 प्लस 100, तो कितना हो गया 560 गुणे 100 बटा में 6 दूनी 12, और 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 112, और 112 से कितने बार में कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 बार में, तो 5 और 100 का गुणा कितना हो जाएगा 500 रुपया। इसका आंसर क्या आ गया 500, यानी मूलधन कितना था 500 रुपया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। दोनों का अंतर बताना है, साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो सबसे पहले देखते हैं P = कितना है 100 दिया है, R = कितना दिया है 10%, और समय कितना दिया है T बराबर 2 साल। ठीक है, यानी 2 वर्ष। तो हम लोग क्या निकालेंगे SI पहले निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। फार्मूला P × R × T/100। P कितना है 100 है, इंटू R 10 है, और T 2 है, बटा में 100 कट गया, कितना बचा 20 रुपया, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 20 रुपया। अब हम लोग निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, इसको बोलते हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1, ये मझोला कोष्टक है, 1 + R/100। R क्या हो गया रेट। ठीक है, ये हो गया N यानी कि समय, यहाँ पे टाइम दिखा देंगे यानी नंबर ऑफ ईयर दिखा देंगे जितना होगा, उसके बाद -1 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, फार्मूला रखिए इस पर। P की वैल्यू कितनी है 100 है, तो रखेंगे 100, फिर ब्रैकेट में फिर मझोला ब्रैकेट, फिर 1 + R कितना है 10, तो 10 बटा में 100, फिर N कितना है 2 साल का, यहाँ रखेंगे 2, फिर -1 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। ये हो गया 100 ब्रैकेट में, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये लॉसा कितना होगा 100 होगा, क्योंकि इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। 100 और 1 का लॉसा 100, 1 से कितने बार में 100 बार में, 100 1 में 100। ठीक है, फिर प्लस 100 का 100 भाग देंगे तो 1 बार, और 10 1 में 10, ये हो गया -1, फिर ये बंद। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 100, फिर ब्रैकेट में फिर मझोला ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे ऊपर इसको 2 है तो 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 100 और +10 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, 100 + 1 कितना हो जाएगा 110 बटा में 100,
और इसका कितना है 2 बार गुना है फिर -1। तो 1 0 से 1 0 कटा दिया, कितना बचा 11/10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, फिर ब्रैकेट में देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, फिर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस फिर 1/1 ब्रैकेट बंद, फिर 100। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे 100 और यहाँ से फिर ब्रैकेट में देखिए एलसीएम फिर 100 आएगा, 100 का 100 से कराएंगे तो ये 121, फिर माइनस इसका 100 में 1 से कराएंगे तो 100 बार में, और 100 1 में 100, तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 121 में से ये घटा देंगे कितना हो जाएगा 21 बटे में 100, 100 से 100 कट के कितना आ गया 21। यहीं CI कितना आ गया 21, और SI कितना आया था, SI आया था आपका 20। दोनों का क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है, तो हम लोग निकाल देंगे डिफरेंस बराबर, यानी कि CI माइनस SI बराबर 21 माइनस 20 बराबर 1 रुपया। कितना आंसर आ गया 1 रुपया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, फार्मूला होता है P, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R इन बटा 100 और यहाँ पे T। ठीक है, तो P की जगह पे कितना 500, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना 10 बटा में 100, ये हो गया, और T कितना है 2 साल, तो 2 साल ऊपर, फिर 500 इसको जोड़ लेंगे 10 आएगा, एलसीएम 100 आएगा, फिर 100 में 1 से भाग देंगे तो 100 बार में ये 100 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया 500, फिर ब्रैकेट में 110 बटा में 100, इसकी पावर कितनी हो गई 2, 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचा 500 गुणे, अब यहाँ 11 गुणे 11 बटा में 10 गुणे 10। ठीक है, 1 से 2 0 से 2 0 कट गया, और 11 में 11 से गुणा कराएंगे कितना बचेगा 121, यानी हो जाएगा 5 गुणे 121, तो 5 एकम में 5, 5 10 के 0 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, कितना हो गया 605 रुपया, यानी इसका मिश्रधन कितना निकल के आ गया 605 रुपया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए कि किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 676 रुपया हो जाएगा। यानी हमें वो अमाउंट निकालनी है, वो धन निकालना है जिसका मिश्रधन जो हो रहा है कितना हो जा रहा है 676, यानी कि अर्थात हमें P निकालना है। तो P हमें नहीं का पता है ना। R दिया है हमारे पास 4%, टाइम दिया है हमारे पास 2 वर्ष का, ठीक है, और मिश्रधन दिया यानी अमाउंट दिया है, मिश्रधन यानी अमाउंट दिया है, कितना दिया है 676। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे वही मिश्रधन वाला, CA यानी कंपाउंड अमाउंट का क्या होता है P, ठीक है, इंटू फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान में 100 ब्रैकेट बंद, और ये हो गया समय हमारा हो गया ऊपर T। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट है यानी कंपाउंड अमाउंट जो है, यानी मिश्रधन जो दिया है चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये मिश्रधन दिया है कितना 676 बराबर P नहीं पता हमें, इंटू 1 प्लस R हमें पता है कितना 4%, तो 4/100, टाइम हमें पता है 2 साल का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ से 676 बराबर P इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 100 बार में ये हो गया 100 प्लस ये 4 हो गया ऊपर 2, यानी हो गया कितना 676 बराबर P ब्रैकेट में 104 बटा में 100, इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है, इसको कटा सकते हैं 2 से, 2 से कटा देंगे कितने बार में
4 से कटा देते हैं, 4 से ये 25 बार में, और ये 4 दूनी 8 और 2 बचा, इसमें 2 का 24 हो गया, तो 4 से 24 यानी 26/25 यानी कि हो गया 676 बराबर पी ब्रैकेट में 26 × 26 बटा में 25 × 25, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर 2 है, तो जितनी बार पावर रहेगी उतना, यानी जितना साल का पूछेगा उतने बार हम लोग क्या करना पड़ेगा पे गुणा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है दोनों 25 कहाँ है, ये है भाग में, इधर आएंगे तो बन जाएंगे गुणे में, तो 676 × 25 × 25 बटा में अब क्या आ जाएगा, ये दोनों गुणे में है तो ये आ जाएंगे भाग में 26 × 26 बराबर इधर आ जाएगा पी, क्योंकि हमें पी क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो पी हमें निकालना है, तो देखिए 26 जो होता है 26 का स्क्वायर ये होता है 26 बार में 676, यानी 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, ये 26 ये 26 कट गया, और 25 का जब गुणा कराएंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि हमारा अमाउंट कितना निकल के आ गया 625 रुपया, यानी वो धन था, यानी पी जो था वो कितना था 625 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 का 2 वर्ष में मिश्रित धन 441 रुपया हो जाएगा। यानी हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर, यानी दर निकालनी है। तो हमें ये पता है पी दिया है 400 रुपया, अमाउंट दिया है 441 रुपया, और टाइम जो दिया है वो दिया है 2 वर्ष का। ठीक है, फार्मूला रखते हैं, अमाउंट इजकल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और ये टाइम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से रखिए, फिर ए बराबर पी की वैल्यू है 400 × 1 + r/100 और टाइम कितना दिया 2 वर्ष, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, अमाउंट कितना दिया था 441, तो अमाउंट की जगह हम रख देते हैं 441। ठीक है, अब देखिए ये क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो 441 भागे में हो जाएगा 400 बराबर इधर बचेगा 1 + r/100 और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर आता है अंदर रूट बना देगा, ये हो जाएगा 441 बटे में 400 बराबर ये 1 + r/100। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का अंडर रूट, 441 का अंडर रूट क्या होता है 21, तो क्या हो जाएगा ये 21, 400 कितना होता है 20 बराबर, अब यहाँ पे 1 जो है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1 + r/100। अब यहाँ 21 है और 21/20 बराबर ये क्या है 1 + r। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं 21 है, 21/20, अब ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो गया बराबर ये हो जाएगा r/100। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 20 होगा, 20 और ये हो जाएगा 21 माइनस ये हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पे 1 रख सकते हैं, तो 21 में से 20 घटा दी कितना बचा 1/20, और इधर कितना है r/100। ठीक है, अब यहाँ का क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो r = कितना आ जाएगा 100/20, कट के आगे कितना 5, यानी r बराबर आ गया 5%। इसका आंसर कितना हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी आंसर 5%। ठीक है, तो ले फर्स्ट सेमेस्टर का घातांक की अवधारणा। ठीक है, तीसरा चैप्टर है। सबसे पहले घातांक के नियम समझते हैं। पहला नियम ये है e की पावर m × a की पावर n = a की पावर m + n। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दोनों का आधार सेम हो, ठीक है, आधार बराबर हो तो पावर जो होती हैं यानी घात जो होती हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे एक संख्या है मान लीजिए 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4, तो दोनों का बेस क्या है सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, यानी कि दोनों का बेस आपस में क्या है सेम है, तो दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3 + 4 यानी कि 2 की पावर 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
ये घात रूप में हुआ। अगर इसको संख्या में निकालना होगा तो 2 बार का 7 बार गुणा करा देंगे तो ये एक नंबर में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नियम ये कहता है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, यानी कि a की पावर m हो और उसको भाग देना हो a की पावर n से, तो उस समय क्या होता है कि दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, यानी हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है दोनों का बेस क्या है, बराबर है, आधार क्या है, बराबर है, और इसकी घात जो है क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे एम एन का मतलब कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, तो ये याद रखना है 5। अब इसकी पावर क्या कह रही है, घट जाएगी, यानी कि 6 में से 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2। यानी हम कह सकते हैं कि ये 5 × 5 यानी कि 25। अगर इसका नंबर में निकालना हो तो 25, पावर में निकालना हो तो 5 की पावर 2 यानी घात में निकलेगा। अगला क्वेश्चन ये है, कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वो संख्या चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो संख्या हमेशा क्या होगी, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 2 की पावर 0 यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये 100 है, 100 की पावर 0 तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नियम क्या कहता है, कहता है कि a की पावर m फिर उसकी पावर, यानी कि पावर की पावर यानी घात की घात लगी हो तो हमेशा आपस में दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए 4 है, 4 की पावर 2 और इसकी पावर दे दिया है 3, तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर का यानी दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, 2 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 दूनी 6, यानी आंसर हो गया 4 की पावर 6। यानी जब घात के ऊपर घात रहेगा तो दोनों घातांकों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि जब दोनों का बेस अलग अलग हो, ठीक है, और पावर सेम हो, है ना। पहला नियम क्या कहता था कि दोनों की बेस सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि ये नियम क्या कहता है, पहला वाला कि दोनों का बेस बराबर हो और घातांक क्या हो, अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इस नियम में, कि दोनों की बेस क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है। तो उस समय हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं 2 की पावर 4 × 2 की पावर 3 की पावर 4, यानी बेस दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, चेंज है, घात जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा और उसकी पावर सिर्फ एक कोई लग जाएगी, 4। यानी कि कहने का मतलब है कि ये पावर 4 जो है 2 पे भी है और ये पावर जो है 3 पे भी है, तो दोनों संख्याओं का गुणा और इसकी पावर लग जाएगी। ठीक है, अगला नियम ये कहता है कि a की पावर n हो और डिवाइड हो b की पावर n, यानी कि दोनों का बेस अलग अलग हो और घात जो है वो क्या है, समान हो। उस समय में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे सॉरी डिवाइड है तो डिवाइड, ठीक है, भाग है, तो क्या करना है, a यानी 2/3 यानी ए बी हो गया, और ए बी की पावर क्या लगा देना है, n, यानी कि कोई भी एक पावर, यानी दोनों पावर सेम है तो इसमें से एक पावर लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 की पावर 4 है और 3 की पावर भी क्या है, 4 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे नियम हैं, ठीक है, इसी बेस के आधार पे हम लोग घातांक के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस नियम को पहले अच्छे से देख लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 3, इसके वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है। 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो जितनी बार आएगी उतनी बार गुणा। ठीक है, देखिए गुणा कैसे करेंगे, 2 दूनी का 4 और यहाँ से फिर 2 का बड़ा नहीं पड़ेंगे, 2 3 6, यहाँ से 2 दूनी का कितना है, 4, तो 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। अगला देखिए 2 की पावर 3 × 2 की पावर 2, दोनों का बेस क्या है, बराबर है। जब दोनों का बेस बराबर होता है तो घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 + 2। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर में लिखना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 2 फिर 2, 5 हो गया। देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसका आंसर हो गया 32। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 6 भागे 4 की पावर 3। तो ये पावर जब भी भाग हो, दोनों का बेस बराबर है और भाग का साइन लगा है तो पावर आपस में घट जाती हैं। तो 4 की पावर 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 3। ठीक है, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि आंसर कितना आ गया 64। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए -2/3 की पावर कितनी दी हुई है 5। यानी कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें -2/3 को कितने बार लिखना पड़ेगा 5 बार। तो -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। अब ध्यान दीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि ऊपर वाला आंसर आ गया 32। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 कितनी बार माइनस आई है 5 बार। तो जब भी विषम संख्या यानी विषम संख्या बार यानी ऑड नंबर बार अगर आता है, तो अगर पावर लगी है ऑड नंबर है, पावर जो है वो ऑड हो, तो हमेशा माइनस वाले की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में ही आएगी। ठीक है, अगर इसकी पावर जैसे मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पे 2/3, इसकी पावर अगर हम यहाँ लिख दें, ये माइनस लगा हुआ है और इसकी पावर लिख दें 2, तो इसका रिजल्ट जो आएगा यानी कि हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, इवन नंबर है। जैसे -2/3 इंटू -2/3, तो देखिए 2 दूनी का 4 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +4 और 3 3 का 9, इसका आंसर हो गया। लेकिन जब वही पावर ऑड बन जाए यानी विषम संख्या बन जाए तो उसका हमेशा आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। तो प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। अगर यहाँ देख लेना है विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, सम संख्या है तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोला है कि 2 की घात 7 का मान बताइए, यानी कि 2 की पावर कितनी है 7 है। 2 गुणे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, गुणा कीजिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, इसका आंसर आ गया 128। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला है कि 3125 का घातीय संकेतन लिखिए, यानी कि इसको घात के रूप में लिखना है। कितना है 3125। ठीक है, तो इसको घात में लिखने के लिए हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, जैसे निकालते हैं फैक्टर। सबसे पहले देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है 5 है, यानी कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि 5 का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो हमने 5 से इसको भाग लगाया, पाड़ा पड़िए 5 6 का 30, कितना बचा 1 बचा, इसके बगल वाले में आया तो ये 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, कितने बचे 2 बचे, इसमें आ गया 25 हो गया, 5 5 25, यानी 625 बार में कट गया। फिर 5 से 5 एकम में 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 5 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम में 5, यानी 5 कितनी बार आया है 1 बार 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा घात के रूप में 5 की पावर 5, इसका आंसर क्या होगा 5 की पावर 5। कभी भी घात में निकालना हो तो कोई भी संख्या है उसको फैक्टर निकालते हैं और देख लेते हैं कौन सी संख्या कितनी बार आई है, जितनी बार आई है उसकी पावर उतनी बार लगा देते हैं। यहाँ 5 ही आया है 5 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 को भाग देना है 3 की पावर 25 से, तो इसका मान बताना है। सबसे पहले देखिए कि इसका बेस और इसका बेस आपस में क्या है सेम है, यानी 3 और 3 सेम है, तो इसकी पावर आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 12 + 7। ठीक है, और डिवाइड बाय
3 की पावर 25। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 7 2 9, 7 2 9 और 1 19, माफ़ कीजिए, 3 की पावर 19 फिर भागे 3 की पावर 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 की पावर कितनी आ गई? 19 आ गई और भागे 3 की पावर आ गई 25। तो अब दोनों का क्या हो गया? बेस बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है? अब भाग है। तो भाग होता है तो क्या होता है कि ये पावर होती है आपस में घट जाती है। तो क्या होगा? 3 की पावर 19 डिवाइड बाई 3 की पावर 25 होगा, या 1 में आएगा। यहाँ से 3 की पावर 19 माइनस 25। ठीक है, अब छोटे में से बड़ा तो घट नहीं सकता है, तो इसका रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 6। अब यहाँ आ गया -6, लेकिन पावर जो है वो माइनस में नहीं रहेगी। तो क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? इसको 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपस में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगी 1 की पावर यानी 1/6 पावर 6, 3 की पावर 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इसकी पावर 6, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार कर दें हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। और 3 की पावर 6 टाइम कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि बड़े में से छोटे में से बड़ा घटेगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, क्योंकि हमेशा जब दो अपोजिट साइन आती हैं तो जो बड़ा वाला होता है उसी का साइन हमेशा लगाते हैं। तो यह माइनस लगा दिए और यहाँ पर रिजल्ट हमारा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 243 की पावर 3/5 इसका मान बताना है। तो देखिए 343 है, इसकी पावर किस में है? बटा में। तो 343 को हम लोग क्या तोड़ेंगे? ऐसे रूप में तोड़ेंगे जिसकी पावर मतलब उस संख्या की पावर 5 है। तो देखिए 243 है, 4 3 7 और 2 9, 9 से हो जा रहा सम। इसके मतलब ये हुआ कि 3 से ही कट सकती है। 3 से कटाइए, 3 9 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27 या 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, 3 से 1, यानी 3 की पावर 1 2 3 4 5 कितनी आ गई? 3 की पावर 5, इसकी पावर कितनी है? 3 की पावर 5, यानी कि हमने 243 को लिख दिया पावर के रूप में 3 की पावर 5। और नियम हमने पढ़ा था कि जब घात के ऊपर घात लगी हो तो दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो 3 फिर इसकी पावर जो है क्या हो जाएगी? 5 गुणे 3 की बटा 5। ठीक है, और देखिए 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। अब बचा 3 की पावर 3, तो क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 का 9, 9 3 27। इसका आंसर क्या हो गया? 27। ठीक है, तो बस इतना ही। घातांक में इतने ही नियम है, इस नियम को याद रखना है, जो भी है नियम है। ठीक है, 5-6 जो नियम है उसको याद रखना है। और घात का चैप्टर ये हो गया आपका समाप्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।